कई साल पहले एक बेस्ट सेलिंग उपन्यासकार ने अपनी प्रसिद्धि के चरम पर अपनी जान लेकर सभी को चौंका दिया। अपनी मौत से कुछ समय पहले उसने एक प्रारंभिक भाषण दिया जिसमें उसने कहा, नास्तिकता जैसी कोई चीज नहीं है, हर कोई पूजा करता है। हमारे पास केवल एक ही चुनाव है कि हम किसकी पूजा करते हैं। उसने कहा, अगर आप पैसे की पूजा करते हैं तो आपको कभी भी पर्याप्त नहीं मिलेगा। अगर आप अपने शरीर और सुंदरता की पूजा करते हैं तो जब समय और उम्र दिखने लगते हैं तो आप लाखों मौतें मरेंगे इससे पहले कि आपको अंततः दफनाया जाए। जिसकी आप पूजा करते हैं उसके प्रति सतर्क रहें। दुखद यह है कि मेरी जानकारी के अनुसार यह बुद्धिजीवी, यह उपन्यासकार कभी सच्चे और जीवित भगवान की पूजा करने नहीं आया। अब यह हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि शुरुआत में ही हमें यह पता चलता है। बाइबल में हमें सही पूजा के सिद्धांत दिए गए हैं कि हमें किसकी और कैसे पूजा करनी चाहिए। यह सब कुछ हमारे जीवन में सच्चे अर्थ, उद्देश्य और खुशी की ओर ले जाने से संबंधित है। प्राचीन इज़राइल में भगवान की पूजा आज हमें अजीब लग सकती है, इसके सभी बलिदानों, अनुष्ठानों और पुरोहित वर्ग के साथ। लेकिन उस समय इज़राइलियों की पूजा को मार्गदर्शित करने वाले सिद्धांत आज हमें कुछ शाश्वत सत्य देते हैं। अब हम पहले ही लेविटिकस की किताब के अध्याय 7 को कवर कर चुके हैं, जहां हमने शांति के बलिदान पर चर्चा करते हुए इसे अध्याय 7 जोड़ा। तो अब हम अध्याय 8 में हैं और हम देखते हैं कि हारून और उसके बेटे आधिकारिक रूप से पुरोहित के रूप में अभिषिक्त हो रहे हैं, जो इज़राइल के लिए पुरोहित परिवार हैं। यहां पद 7 से 13 में वे अपने पुरोहित वस्त्र पहनते हैं। मोसेस कुछ अभिषेक तेल लेते हैं और उसे तंबू के फर्नीचर पर छिड़कते हैं। वह इसे हारून के सिर पर अभिषेक के एक कार्य के रूप में डालता है। फिर यहां पद 23 और 24 में मोसेस उनके दाहिने कानों पर कुछ बलिदान का रक्त लगाते हैं, जो यह दर्शाता है कि उन्हें भगवान के शब्द को सुनना है। मोसेस उनके दाहिने पर कुछ रक्त लगाते हैं। अंगूठे, यह दर्शाते हुए कि उन्हें सही काम करना है, और उनके दाहिने पैर की अंगुलियों पर भी, और यह दर्शाता है कि उन्हें सही रास्ते चलना है। यह एक गंभीर बुलाहट है। वे मानवता और भगवान के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे हैं, और वे अंतिम मध्यस्थ मसीह की सेवा को दर्शा रहे हैं। यीशु हमारे उच्च पुरोहित 1 तीमुथियुस 2 पद 5। अब यहां लेविटिकस अध्याय 9 में हमारे पास सच्ची पूजा का एक पैटर्न है। यह आज के लिए हमें कुछ शाश्वत सिद्धांत प्रदान करता है। तो मुझे आपको इनमें से 3 बताने दें। पहला सिद्धांत यह है, सच्ची पूजा हमेशा सही ध्यान केंद्रित करती है। अध्याय 9 इज़राइल राष्ट्र के जीवन में एक विशेष दिन को दर्ज करता है। वे तंबू के रूप में भगवान की पूजा शुरू करने जा रहे हैं। परिचय दिया गया है और इसमें कोई गलती नहीं है, भगवान ही सब कुछ का केंद्र। मोसेस यहां पद 4 में कहते हैं, आज भगवान आप पर प्रकट होंगे, और पद 6 में, ताकि भगवान की महिमा आप पर प्रकट हो सके। यहां पद 23 में हम पढ़ते हैं, भगवान की महिमा सभी लोगों के सामने प्रकट हुई। अब पुरानी वसीयत का तंबू नई वसीयत के चर्च के समान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी यह देखने के लिए इंतजार करे कि आपका चर्च भगवान की दृष्टिगत शानदार चमक से रोशन हो। हालांकि हमारा ध्यान वही होना चाहिए। हम भगवान की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी समस्या यह है कि हम सोलोइस्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे हमें संगीत पसंद हो या नहीं। हम इस बात से विचलित होते हैं कि हमारे चारों ओर कौन बैठा है, और शायद यह भी कि हमारे सामान्य स्थान पर कौन बैठा है। सुनो, पूजा सेवा के बाद सवाल यह नहीं होना चाहिए, क्या मुझे यह पसंद आया? सवाल यह है, क्या भगवान तो यह पसंद आया? इज़राइल ठीक आप और मेरी तरह तब मुश्किल में पड़ने वाला है जब वे अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि उनका उद्धारकर्ता
यहां एक दूसरा शाश्वत सिद्धांत है कि सच्ची पूजा हमेशा क्षमा को शामिल करती है। यहां लेवितिकस अध्याय 9 में मोसेस पद 2 से 4 में कुछ और विवरण देते हैं। फिर पाप बलिदान, फिर होम बलिदान और फिर पुनर्स्थापित मित्रता का शांति बलिदान। इसके बाद आनंद का अनाज बलिदान आता है। और प्रियजनों, आज तक यही हमारा दृष्टिकोण है भगवान के लिए। यह हमेशा एक ही क्रम में होता है। आप पाप की स्वीकार्यता से शुरू करते हैं, फिर आप भगवान से क्षमा का अनुभव करते हैं, फिर आप भगवान के साथ शांति का अनुभव करते हैं जो कि मित्रता है, और फिर आप आनंद का अनुभव करते हैं। मुझे आपको एक अंतिम सिद्धांत बताने दें। यहां है, सच्ची पूजा हमेशा श्रद्धा को शामिल करती है। यहां पद 23 में हम पढ़ते हैं, और मोसेस और हारून बैठक के तंबू में गए और भगवान की महिमा सभी पर प्रकट हुई। सभी लोग। और भगवान के सामने से आग निकली और होम बलिदान को भस्म कर दिया। और जब सभी लोगों ने इसे देखा तो वे अपने चेहरों पर गिर पड़े। प्रियजनों, अगर भगवान आज किसी चर्च सेवा में आए तो आप उनके पास जाकर उन्हें हाई फाइव नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि आप उनसे कोई कठिन सवाल पूछेंगे। सुनिए, आप और मैं अपने चेहरों पर गिरकर श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करेंगे। अब यहां अध्याय 9 में सच्ची पूजा का एक प्रदर्शन है। अध्याय 10 में हमें दिखाया गया है कि पूजा कैसे बाधित हो सकती है, और यह अवज्ञा के माध्यम से हो सकता है। यहां अध्याय 10 में पद 1 में हारून के 2 बड़े बेटे नदाब और अबीहू, खैर, वे भगवान को एक ऐसा बलिदान देने का निर्णय लेते हैं जो भगवान के आदेश से अलग है। बाइबल यहां कहती है कि उन्होंने भगवान के सामने अनधिकृत या अजीब आग का बलिदान दिया जिसे उसने उन्हें आदेश नहीं दिया था। दूसरे शब्दों में, वे भगवान के पास अपने तरीके से जाने वाले हैं। पद 2 कहता है, और भगवान के सामने से आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया, और वे भगवान के सामने मर गए। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत अच्छा नहीं था। खैर, मैं आपको बताता हूं, बाइबल हमें बताती है कि एक दिन सभी मानवता जो अपने तरीके से पूजा करती है, अपने खुद के देवताओं का निर्माण करती है, अपने सृष्टिकर्ता भगवान को अस्वीकार करती है, खैर, उन्हें आने वाली आग की झील में एक ही तरीके से न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 30 पद 15। आप उस भगवान के पास नहीं आते जिसे आपने बनाया है, आप इस किताब के भगवान के पास आते हैं, और आप उनके पास भगवान पुत्र के माध्यम से आते हैं जो आपको और मुझे भगवान पिता की उपस्थिति में पहुंचने का अधिकार देता है। इफिसियों 2 पद 18। अब सच्ची पूजा का दूसरा तरीका बाधित होता है, न केवल अवज्ञा के माध्यम से बल्कि अब नशे के माध्यम से। यहां पद 9 में भगवान सीधे हारून से बात करते हैं, जब आप बैठक के तंबू में जाएं तो आप या आपके साथ आपके बेटे कोई शराब या मजबूत पेय न पिएं। आपको पवित्र और सामान्य अशुद्ध शुद्ध के बीच अंतर करना है। दूसरे शब्दों में, आप सेवा करते समय नशे में नहीं हो सकते। तंबू में देखिए, जब ये पुरोहित ड्यूटी पर जाते थे तो उन्हें स्पष्ट मन की आवश्यकता होती थी, और यह नदाब और अबीहू के साथ जो हुआ उसे संबोधित करता हुआ लगता है। यह संभव है कि उन्होंने भगवान के पास अनधिकृत बलिदान देने का इतना भयानक निर्णय लेने का कारण यह था कि वे शराब पी रहे थे और उन्होंने उस विवेक की भावना खो दी। अब आइए ईमानदार रहें। थोड़ा सा शराब आपके सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और गलत निर्णय और क्रियाओं की ओर ले जा सकता है। प्रेरित पौलुस इफिसियों से कहते हैं कि वे शराब के प्रभाव में न रहें बल्कि पवित्र आत्मा के प्रभाव में रहें। इफिसियों 5:18। यही कारण है, वैसे मैं इसे छूता भी नहीं। मैं ऐसा कुछ पीने वाला नहीं हूं जो मेरे निर्णय को बाधित कर सके और मेरी गवाही को नुकसान पहुंचा सके। अब अगर आप सोच रहे हैं तो यदि आपके लिए अच्छा है। स्टीफन, आप एक पादरी हैं। मुझे आपको याद दिलाने दें कि आप आज एक नए नियम के पुरोहित हैं। हर विश्वास करने वाला प्रभावी रूप से भगवान का प्रतिनिधित्व करता है उनके चारों ओर के लोगों के लिए। जैसा कि प्रेरित पतरस ने लिखा, आप शाही पुरोहित हैं ताकि आप उस महानता की घोषणा कर सकें जिसने आपको अंधकार से अद्भुत प्रकाश में बुलाया। आप एक ईसाई के रूप में हर दिन ड्यूटी पर होते हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो एक नशे के बाद दूसरे नशे में जाती है।
पवित्र आत्मा के प्रभाव में मसीह की सेवा करें जब आप सच्चे और जीवित भगवान की पूजा करते हैं। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।